रेट ऑफ ए रिएक्शन डबल्स व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेसिकली डबल हो गया। एक्टिवेशन एट जी ऑफ सच ए रिएक्शन विल बी, वैसे तो वी नो कि K इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है, लेकिन इसमें जब दो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं तो K1 और K2 निकाल के माइनस कर दें तो आपको एक फॉर्मूला डिराइव होता है जो कि आपको सबको याद होना चाहिए। आई होप बहुत ही आसान है, लेकिन सिर्फ बस मैंने इसको समझाने के लिए बताया कि K1 इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए वन बाई आर टी, K2 इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए टू बाई आर टी, दोनों को डिवाइड करके उनका लोग ले लें, वैल्यू कर लें, आंसर ये फॉर्मूला आ जाएगा ई ए बाई 2.303 आर इंटू 1/T2 माइनस 1/T1। ये हो गया, माइनस साइन है, ध्यान दीजिएगा। T1 की वैल्यू है 300, T2 की वैल्यू है 310, ई ए की वैल्यू पूछिए, आर की वैल्यू दी हुई है, K2 K1 की वैल्यू नहीं दी हुई है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, तो लेट जस्ट सपोज आर इक्वल्स टू क्या है, K इंटू ए की पावर n। ठीक है, एट टेम्परेचर T K चेंज हो गया तो R इक्वल्स टू K2 हो गया ए की पावर n। ठीक है, तो ये 2R है, ये R है, समझना आपको क्यों लिखा मैंने K1 एंड K2, क्योंकि टेम्परेचर चेंज किया, आप क्रेट कॉन्स्टेंट आपका चेंज हो रहा चाहिए, तो ये डबल हो जा रहा था टेम्परेचर चेंज करने पे, तो डिवाइड कर लें, ये हट गया, तो K1 अपॉन K2 की वैल्यू होगी हाफ। तो ओवरऑल जब इसको इधर लग जाएंगे तो K2 अपॉन K1 है, तो उल्टा हो जाएगा, यानी log 2 हो जाएगा इधर, इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314 विच इज गिवन इंटू 1/T2 माइनस T1 यानी 1/310 माइनस 1/300। इस पूरे को जब आप सोल्व करेंगे, ई ए को इधर उधर ले जाके ई ए की वैल्यू हो जाएगी 53.6 kJ पर मोल। ठीक है गाइस, समझ में आया? बस आपको ये पता होना चाहिए K1 K2 मैंने कैसे निकाला था, वो आसान था। राइट गाइज, सो आपका जो करेक्ट है ऑप्शन ए। गाइज देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, आपने अब तक देखा होगा सिर्फ 2 से 3 ही ऐसी इसमें फॉर्मूला है, रिएक्शंस हैं, जो टाइप के क्वेश्चंस है जो रिपीट होते रहते हैं। तो आपको ये लोग पता है, आपको K1 K2 नहीं निकाला जा रहा है, आपने देखा कि टेम्परेचर चेंज हुआ था तो मेरा रेट कॉन्स्टेंट ऑब्वियसली चेंज हो रहा होगा, तो रेट के ऑर्डर में भी आपको K1 एंड K2 लिखना पड़ेगा। समझ में? सो अगर सपोज टेम्परेचर चेंज होता किसी वजह से, कुछ आपका रेट चेंज हो रहा है, सपोज कंसंट्रेशन चेंज करने पे, जैसा आपने पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि इसमें K को मैंने सेम क्यों लिखा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था उसमें। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा।